जिस वक्त मैं तेल की बोतल लैके आए उठते अंदर लैके गए ने, अंदर मेरे बीवी बच्चे सन, ये रोदे अंदर कमरे च लिजा के मैनू सर ते मैनू मनवाते रहे ने कि दस भुट्टे नूं किन्ने पैसे दिते ने। मैं इन्हां नूं आख्या मैं कोई 1 रुपया नहीं दिता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। डीपीओ साहब ने भी सानू फिर दोबारा उन्हां कोल मार करना, सानू उन्हां कोल इंसाफ दी कोई उम्मीद नहीं है ते ऐसे ही फिर साडा एंड है ही होना है। विरासती हक मांगो तो जुर्म, इंसाफ के लिए रेस्क्यू 15 पर कॉल चलाओ तो जुर्म, पुलिस चौकी के चक्कर लगाओ तो जुर्म, थाना सिटी के चक्कर लगाओ तो जुर्म, अदालती स्टे दिखाओ तो जुर्म, पुलिस के नारवा सलूक पर डीएसपी को शिकायत लगाओ तो जुर्म, पुलिस और कब्जा माफिया की तरफ से तशद्दुद कराओ फिर भी इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की कोशिश करो तो जुर्म। आखिरकार 4 मासूम परियों के वालिदैन का कौन सा इतना बड़ा गुनाह है कि उन्हें इंसाफ देने की बजाय उल्टा उनको ही हर बार मुजरम ठहराया जाता है। उन्हें कौन देगा इंसाफ या करेंगे कोशिश एक बार फिर खुदसोजी की, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी तंग आ चुके इन इंसाफ के ठेकेदारों से जो मुल्जमान पर कार्रवाई की बजाय न सिर्फ मुद्दई को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं बल्कि थाना में अपनी वर्दी का रोब देकर इनकाउंटर करने की धमकियां भी देते हैं। जी हाँ, ये है जलालपुर जट्टा का वो गरीब खानदान जो अपना हक लेने के लिए महकमा पुलिस को रिश्वत तो नहीं दे सकता, अलबत्ता इंसाफ न मिलने पर खुदसोजी की कोशिश कर सकता है। जलालपुर जट्टा की रहायशी खातून नौशीला बीबी ने अपना विरासती हक क्या मांगा कि दुश्मन बन बैठा ये मुआशरा, दुश्मन बन बैठे उसके अपने और दुश्मन बन बैठा ये महकमा पुलिस, जो मुबैना तौर पर कई झूठे मुकदमात तो दर्ज कर सकता है मगर जो इंसाफ के लिए थाना और पुलिस चौकी के चक्कर लगाए इसे इनकाउंटर की धमकियां और गलीज गालियों का करना पड़ता है सामना। लेकिन जो ही इन्हें सानू हिस्सा नहीं दिता, असी कोर्ट च गए अपील कीता ते ओ भाई राज ज्यादा समान भी मेरा उठवा के उन्हें कितनी दफा बाहर चुके है। मेरी छोटी बच्ची है दे दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं प्रेगनेंट सा। ए इंसान ने फोन आन करके मेरी भाभी को क्या मारन की आन निकाल के बाहर गली च रख दिता है। फिर एसएचओ साहब आए ने, एसएचओ साहब ने उन्हें आंदिया साल ते गरेबान तू फाड़ लिया। फिर मैं दोबारा कॉल की, मैं सर फिर है जो है कहने साडे कोल इस टाइम लेडीज पुलिस नहीं है। साडा सामान की तोड़ फोड़ हुई, साडे सामान चुक के बाहर सुटिया गया, मेरी बीवी नूं मारिया गया। एसएचओ साहब ने आख्या इन्हां ते पर्चा देने। असीं उत्थे राती तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे कर रहे हैं ते एसएचओ साहब ने साढ़े कोलों पर्चे दे साइन भी करवाए ने ते सानू आख्या कि तुसीं जाओ इन्हां ते पर्चा तां दे छड़िया, ये किसी गल ते नहीं आंदे। ते असीं जिस वक्त घर आए हैं ते सुबह उठिया सानू पता लग्या कि पर्चा नहीं होया। सारी रात रोंदे रहे ते बैठते रहे कि साढ़े नाल इन्नी बेइंसाफी हो रही। सुबह उठे असीं डीएसपी साहब कोल गए, उत्थे असीं बैठ के गल की ते डीएसपी साहब ने आख्या कि ठीक है मकान भी रखवा देने ते तुहाडे पैसिਆਂ ਦਾ भी कुछ करनी है, पर्चे का भी कुछ करने। डीएसपी साहब ने आखे एसएचओ कि तू मकान क्यों नहीं रखवांदा है, इन्हां कोल अगर स्टे है ते कहंदा तुसीं छड्डो इस गल नूं। की बहस होंदी रही आपस दे विच, बहस दे दौरान मेरी बीवी बोली अगर तुसा मुकना वो बाद दियां गल्लां ने, जेड़ा सी स्टे ले है कम से कम वो ते रखवाओ। उन्हें आख्या कि मैं अपने आप नूं तेल पा के अपने बच्चियां नूं अग ला देंगी। कहंदा उठो बीबी तू चल ड्रामे ना कर। उस वक्त मैं तेल की बोतल लैके आए आके हली मैं गेट के अंदर वड़िया ही हाँ, इन्हें मैंने उस टाइम दबोच लिया, दबोच के मैंने मारते कुटते अंदर लैके गए ने। अंदर मेरे बीवी बच्चे सन, ये रोदे खलाते रहे ने, बीवी मेरी आती रही मेरे बंदे भी मारते, ये मैंने मारते उत्ते लै गए ने अंदर कमरे च लिजा के मैंने बड़ा मारिया जी सर, तो मैंने मनवाते रहे ने कि 10 भुट्टे नूं किन्ने पैसे दिते। उस तो बाद इन्हें फिर मैंने हथकड़ी लाई, हथकड़ी पिछे ला के मेरे गोडियां ते डंडे मारते रहे ने, इत्थे मुक्के मारते रहे ने मूँह ते, मेरे गोडियां ते हुण तिकर निशान ने। फिर इन्हें मैनू अगे बन के फिर मैनू इन्हें इत्थे इंज बन के रसी विच डंडा पा के ते मेरे चुकलियां ते इन्हें डंडे मारे ने, ठुड्डे मारे ने इन्होंने मैनू। एसएचओ साहब आए ने, उन्हें वाजे लफ्ज़ां मैं खुद अपने कन्नी सुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि एसएचओ साहब ने उन्होंने आख्या कि इहदा इनकाउंटर कर दे, उन्होंने लै जाण पुलिस मुकाबले च मार दे। साडा एंड है ही होना कि असीं वाकई अपनी 4 धीआं नूं लैके असीं मियाँ बीवी ने डीपीओ साहब के ऑफिस के बाद अपने आप को अग ला लेनी है। फिर यह ही होवेगा कि कोई धी अज तो बाद अपने हक नहीं मंगन लगी है। अगर कोई कानूनी पहलू है कि वो अदालती स्टे नहीं मान सकते तो एसएचओ साहब को बताना चाहिए था आराम से, मगर कुछ ऐसा हुआ नौशीला बीबी के हामंद के साथ जो अपनी बीवी को लेकर कभी पुलिस चौकी के चक्कर लगाता तो कभी थाना में जाकर देता दुहाई। बार बार रेस्क्यू 15 पर कॉलें चलाने पर हुए चौकी इंचार्ज और एसएचओ साहब आपे से बाहर, मगर कब्जा माफिया के खिलाफ एक लफ्ज तक न बोला। मुतासरा खातून की जायदाद पर कब्जा के खिलाफ कार्रवाई की बजाय जलील और रुस्वा किया गया 4 मासूम बच्चियों के वालिदैन को, जिनकी
जिनकी शिकायत की गई DSP सदर सर्कल हाफिज इम्तियाज को, मगर उनका हुक्म मिलने के बावजूद SHO साहब और चौकी इंचार्ज साहब टस से मस न हुए, बल्कि ये कह दिया कि मुतासरा खानदान को कि वो कर ले जो उसे करना है। अदालती स्टे को भी न मानने वाले SHO और चौकी इंचार्ज के बार बार नारवा सलूक पर नौशीला बीबी का हामन इमरान भट्ट हुआ दिल बर्दाश्ता और ले आया पेट्रोल खुदसोजी के लिए थाना सिटी में, जहाँ पर अदमुआ कर दिया मार मार कर पुलिस ने और कब्जा माफिया की बजाय मुकदमा दर्ज कर दिया इमरान भट्ट पर। पुलिस की तरफ से दर्ज की गई FIR में असल वजह लिखने की बजाय ड्रामा रचाया गया घरेलू हालात का, और थाना में खुदसोजी की कोशिश की बजाय FIR में लिख दिया कि पुलिस गश्त पर थी, जिसे पता चला कि घरेलू हालात से तंग शख्स खुदसोजी करने वाला है। फिर भी पुलिस का गुस्सा ठंडा न हुआ और दे दी धमकी पुलिस ने इमरान भट्ट को कि वो अगर किसी को बताएगा तो उसका कर दिया जाएगा इनकाउंटर। SHO साहब आए ने, उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ मैं खुद अपने कन्नी सुने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि SHO साहब ने उन्होंने आख्या कि इनकाउंटर कर दिया, उन्होंने ले जाओ पुलिस मुकाबले च मार दिया। इस सारी कार्रवाई में एक तो बात हो गई वाजे कि इमरान भट्ट का घराना है गुर्बत का मारा, जो इंसाफ लेने के लिए नहीं दे सकता किसी को रिश्वत, मगर दोनों मियाँ बीवी ने ये जरूर कह दिया वो नहीं छोड़ेंगे अपना हक, और अगर अब भी न मिला इंसाफ तो महकमा पुलिस की पुलिस गर्दी पर करेंगे अब खुदसोजी, मगर अपनी 4 मासूम बच्चियों के हमरा, और वो भी DPO ऑफिस के सामने। आखिरकार महकमा पुलिस का कौन करेगा किबला दुरुस्त और कौन उठाएगा मुआशरा में ऐसे कई मजलूम किरदारों पर आवाज, क्योंकि शहर जलालपुर जट्टा की पुरानी रिवायत है कि किसी भी पुलिस ऑफिसर की आमद पर टाउट माफिया कर देता है अफसरान को इतना बेलगाम कि वो समझते हैं खुद को जलालपुर जट्टा का मालिक, और इंसाफ देने के लिए खलफ उठाने वाले आखिरकार उतर आते हैं बेइंसाफियों पर। नौशीला बीबी का ये मजलूम घराना अब दे रहा है दुहाई RPO गुजरांवाला नजीर गाड़ा, DPO गुजरात सैयद तौसीफ हैदर को कि वो दुरुस्त करें ऐसे अफसरान का किबला जो पुलिस महकमा की इज्जत में इजाफा की बजाय इसकी इज्जत को कर रहे हैं दागदार, और हमें दिलाएं इंसाफ। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।